दोस्त डॉक्टर शहबाज गिल साहब, उन्होंने भी एक इस पे ट्वीट किया है, बड़ा सख्त किस्म का उन्होंने जवाब दिया है। उन्होंने कहा जनाब के लियाकत जोतई साहब जो है ना, इन्होंने बड़ी हद तक की है तौहीन की आबड़ो साहब की, वो इन पे केस भी करेंगे। और सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ जो उसमें डॉक्टर शहबाज गिल साहब ने कही है ना, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा ये तो खुद नैब ज़दा हैं। अब जरा जहन में रखिएगा कि ये पीटीए में हैं, ये पीटीआई के हैं, मैं अगर गलत नहीं कह रहा, जोतई साहब जो हैं ये पीटीआई के हैं कि आपके साथ मिले हुए थे, पीटीआई के साथ मिले हुए थे तो नैबज़दा नहीं थे। ये वैसे एक नया कल्चर है कि इमरान खान साहब ने कहा, मुझे बाज़ दफ़ा एक फील होता है फॉर ए चेंज कि किसी सुबह हम उठें तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही हो कि या आसिफ अली जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब जो है ना अपने आप को पीटीआई में शामिल होने का ऐलान कर रहे होंगे और वो पाक हो जाएंगे और बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, वेलकम किया जाएगा और उनके लिए पता नहीं शान में क्या क्या ढोल दबाचे किए जाएंगे। जो लोग भी करप्ट लीड थी, जितने भी बुरे लोग थे, नैबज़दा थे, डाकू थे, चोर थे, फ्रॉडिये थे, एक आमिर साहब कहते हैं 9 सरबाज, इनका एक बड़ा मशहूर है कि इनका फेवरेट जुमला 9 सरबाज, जो 9 सरबाज थे सारे के सारे पीटीआई में आ गए। और इमरान खान साहब पता अभी भी कहते हैं, वो कहते हैं किसी करप्ट को नहीं छोड़ूंगा। उस पर अगेन उनके जो मुखालफिन है वो कहते हैं जी हाँ सबको पार्टी में शामिल करूंगा मैं, मतलब कोई नहीं बच जाएगा ना उसके बाद। आप अगर लियाकत जोतई साहब नैबज़दा हैं, जो अभी मुझे पता चला है उनसे, अगर से पता तो था, वैसे कह रहा हूँ कि पीटीआई खुद कह रही है, तो भाई साहब नैबज़दा को आप लेके कैसे आए थे अपनी पार्टी में, उनको आपने शामिल कैसे किया? अब ये होता है कि जब आपकी पार्टी के अंदर से कोई बात करते हैं, आप तो ये कहें ना, एक उस पर बात करें कि जनाब कि इन्होंने आपने एक बात की, आपके पास सबूत है तो पार्टी को पेश करें। आप कह रहे हैं नहीं ये नैबज़दा हैं जनाब, लिहाजा इनकी बात नहीं। मुझे एक ना उसका वो याद आ गया, किसान याद आ गया, एक वहाँ पे खड़ा वो ना हल जोत रहा था, तो उसकी लाइनें ठीक नहीं थी, कोई बंदा वहाँ से गुजरा तो उसने कहा ये जो तुम यहाँ पे हल यहाँ पे काश कर रहे हो या बो रहे हो, तो हल जो है ना उनकी लाइन ठीक नहीं है। एक बंदे ने मैं से उसको बताया, पॉइंट आउट किया देहात में, कहता हल तो ठीक चलाओ ना, सीधी लेन में चलाओ। तो वो उसको देख के कहते तुम तो वही नहीं हो जिसका बेटा पिछले साल चोरी करते पकड़ा गया था। नहीं, वहाँ पे मैट्रिक के इम्तिहान में फेल हो गया था। सो जवाब कुछ और दे रहा है, कर कोई और रहा है, तो वो उसको लाइनों को बता, तुम तो वही हो जिसका बेटा वहाँ पे वो हो गया, फेल हो गया था मैट्रिक के इम्तिहान में। तो सेम वही पे है, वो ये कह रहा है कि हजूर के कि आपके बंदे ने 35 करोड़ रुपये पेमेंट की है, आप कह रहे नहीं जनाब कि ये तो नैबज़दा है सर। एक चीज़, दूसरी चीज़ जो बात मैं यहाँ पे कह रहा था, अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी इसका थोड़ा सा जवाब दे, जो लास्ट टाइम मेरा आर्गूमेंट था इसी पे। अगर पार्टी लीडरशिप ने आके इस तरह की टिकटें देनी हैं जो क्वेश्चनेबल हैं, जिन पे सवालात उठना शुरू हो जाएं, जिन पे इमरान खान खुद भी कहते हैं जी पैसा चल रहा है, और पिछले हफ्ते इन्होंने आमिर साहब ने, आपको याद होगा, बैठ के 2-4 खानदानों के बारे में बताया कि किस किस के पास कितना बड़ा पैसा है। और पीटीआई ज़रा हमें ये समझाए कि ये जब कहते हैं पीपल्स पार्टी के बारे में कि इन्होंने पीटीआई ने वहाँ पे केपी में इन्होंने 2 सीटें भी नहीं थी, इनके पास 4-5 वोट थे और इन्होंने 2 सीटें निकाल ली। अभी आमिर साहब से प्रोग्राम से पहले मैं पूछ रहा था, मैं कि सर ये आबड़ो साहब कैसे जीतेंगे वहाँ पे इसमें केपी इसमें सिंध में? तो इन्होंने यही बताया कि उसको तो 35-40 वोट चाहिए, तो 50-60 वोट कम से कम चाहिए। टेक्नोक्रेट की सीट पे है ना, 3 सीटें हैं वहाँ पे, तो 2 पीपल्स पार्टी तीसरी भी ले जा सकती है अगर अच्छी करे तो। 30 वोट इनके अपने हैं, तो बाकी जीडीए के, एमक्यूएम के और भी शायद चाहिए हों, तो कहाँ से लेंगे? इसलिए तगड़ी पार्टी चाहिए। तो इन्होंने फिर क्यों पुट किया जब इनके पास 45-50 वोट नहीं है? जो बात इन्होंने आर्गूमेंट दिया था यहाँ पे इसके खिलाफ, इसके आपको याद हाँ ये थे पीपल्स पार्टी के खिलाफ दिया था आर्गूमेंट, तो सेम आर्गूमेंट तो इनके खिलाफ भी आता। फिर आपने क्यों पुट कर दिया ऐसा बंदा? आपको सीटें नहीं है, आप कह देते कि भाई साहब कि हमारे पास बंदे पूरे नहीं है तो हम तो इलेक्शन नहीं अपना बंदा पुट करें। अगर हम पुट करेंगे मतलब मैं वोट खरीदने लॉजिकल बनता था कि ये जीडीए को किसी को दे देते ताकि खुद अपनी उसकी झोली में डालते। इनको ये था कि अपना जब डालेंगे, कमजोर हुआ, अगर उसने खुद अपना माल पानी ना खर्चा तो वो बाकी लोग भी नहीं देंगे, अपने भी नहीं देंगे। अब सवाल यह है कि आप यही काम फार्मूला जो पीपल्स पार्टी आपके साथ करती रही है, वहाँ पे उधर आपके साथ किया, उसने केपी में पिछले 3 साल पहले किया, अभी भी शायद करे, तो सेम फार्मूला आप उन पे अप्लाई कर रहे हैं। साथ में रोला भी डाले जा रहे हैं कि वोट बिकते हैं। आपने भी तो वो पार्टी डाली है वहां पे वोट बिकने वाली। सो मेरा आर्गूमेंट इस पे यही है, आप इसको जमहूरियत को खुद नाकाम कर रहे हैं, ये सारे पॉलिटिशियंस मिलके। इसमें इमरान खान साहब भी आप शामिल हैं। हम समझते थे जमहूरियत को बचाएंगे, जमहूरी यहाँ पर रिवायात को थोड़ा स्ट्रांग करेंगे। अगर वो ये बता रहे लियाकत जो तो ये आपकी पार्टी का बंदा अच्छा है, बुरा है, नैबज़दा है, जो भी इस पार्ट ऑफ यू नो। अब बल्कि वो मैं उनका यार मोहम्मद रिंद का देख रहा था, उन्होंने भी ये एतराज़ात उठाए। अब उनका भी कह दें कि नैबज़दा, उन पर भी केसेस चलते रहते हैं, उनका भी कह दें जनाब कि ये क्यों हमारे पे एतराज़ कर रहे। मतलब जब तक पार्टी प्रेसिडेंट है बाय द वे, लीडर ऑफ द पार्लियामेंट्री पार्टी हैं वो वहां पे। अब जो बंदा बोलता जाएगा, क्योंकि पहले तमाम इन्होंने आके ये जो लोग थे जो इनके बकौल चोर डाकू थे, पहले उनको साथ मिला लिया है, उनको ब्लैकमेल करके रखा है कि बोलना नहीं है।
आप बोलेंगे तो हम आपको बता देंगे, आप नायबज़दा भी हैं, चोर भी हैं, डाकू भी हैं, लिहाजा आपने चुप रहना है। हम जो कुछ करते रहेंगे, वारदातें करें, हम किसी को आगे करें पीछे करें, आपने बात नहीं करनी हमें यहाँ पे। अब आपके दो सूबे जो हैं, उन दो सूबों के दो जो आपके अहम लोग हैं वो बोल पड़े। अगर वहाँ से यार मोहम्मद रिंद बोल पड़े सर, इधर से आपके लियाकत जतोई साहब बोल पड़े, आप उनकी बैठ के बात सुनने की बजाय आप उन पर उल्टा इल्जामात लगा रहे हैं कि जनाब ये तो बड़े, अगेन इनके क्रेडेंशियल्स ही ठीक नहीं है, इनकी साख ही ठीक नहीं है। चलें वो चीज़ होगी। मैं अब असल चीज़ पे आता हूँ। मैं वो ये है जो अगर जिस पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी गए हैं कि ओपन हम वो करवाएं, उस पर वोटिंग होनी चाहिए, जिस पे मैं भी यही कह रहा था और भी बहुत सारे लोग, फिर तो नॉमिनेशन कर देना। फिर खवातीन की जो आपकी रिजर्व सीट है, फिर तो नॉमिनेशन करवाएं। आप एक यहाँ पलंदा बना दें 8-10 लोगों का कि भाई साहब ये हमारे लोग हैं, इन पे इतने इतने लोगों को सेनेटर बना दें। और उसके बाद एक ही शहर से ये 34 इन्होंने खवातीन MPMA ने बनाई है, लाहौर से, ये PTI ने। अच्छा, नवाज लीग ने भी ये काम किया है, लाहौर से इस वक्त 50-60 के करीब खवातीन हैं। नवाज लीग ने भी लाहौर से खवातीन चुन के रख लिया सारी की, मोस्टली उनकी हैं। इन्होंने PTI ने भी यही किया है। वहाँ 70-80 सीटें जो बननी थी खवातीन की, जो उसका मकसद था, पूरे पंजाब में से उन्होंने बैठ के 60 के करीब खवातीन जो है, 50-60 से ज़्यादा, उन्होंने बैठ के लाहौर से कर दिए। नॉमिनेशन है, एक कागज़ है, उस पर साइन करने थे, करके दे दिए, फिर ख़त्म होगी ना जमहूरियत आपकी। एक ही शहर से कभी आपने सुना है 60 के करीब आप MPMA ने बना दें? आपने बना दिए, इन्होंने PTI ने बना दिए, नवाज लीग ने बना दिए, अभी भी आप वही कर रहे हैं। आपने अगर बैठ के इनके लियाकत, ये जतोई साहब के, चलो हम उस पर कंधे पे ज़रा बंदूक रख के फैर मारते हैं, आपके बकौल अगर आपने 35 करोड़ रुपया ले लिया है तो उसके बाद वो MP क्यों ना ले 2 करोड़ रुपया? वोट तो उसका बनना है। उसने अपने हल्के में नहीं जाना, उसने हल्के में जाके इलेक्शन नहीं लड़ना, उसने माल पानी नहीं खिलाना अपने वोटर को, अपने सपोर्टर को, ये अगेन जो पॉकेट्स वगैरह होती हैं। आप कहते हैं कि पैसा हम बनाएंगे, 35 करोड़ रुपया मैं लूंगा, मैं ले लूंगा, रऊफ ले लेगा 35 करोड़, आमिर साहब ले लेंगे। लेकिन आप जो बैठे हैं ना, आपने हमारे कहने पे 1 रुपया नहीं लेना, आपने सारे वोट हमारे कहने पे डालने हैं, जो आप हमको आके करेंगे। इन्होंने KP से खुद अभी बताया था, इन्होंने पिछले हफ्ते लोग बताया थे। तो मेरा ये आर्गूमेंट था, वो जो आपको याद, लास्ट टाइम भी कहा था, एक बादशाह अगर फ्री खाएगा ना, बाग का किसी का फल खाएगा, वो शेख सादी साहब की मेरे ख्याल कहते शायद, कि बादशाह अगर फ्री फल खाएगा ना किसी उसके किसान के बाग का, तो फौज पूरे का पूरा बाग वो आपका उजाड़ कर ले जाएगी। जब उन्हें ये पता होगा कि हमारी टॉप लीडरशिप पैसे ले रही है, ये माल बना रही है, 35 करोड़ 40 करोड़ पे 70 करोड़ पे ले लिए, और हमें कहते हैं तुम 1-2 करोड़ रुपया भी ना लो। आप यहाँ पे ईमानदारी दिखाएं, हम माल बनाएंगे, हम पैसा बनाएंगे, फिर जवाब देना आप लोग साहब को, जो आपके पास 6 महीने पहले आए थे, जिनके पास पूरे वोट भी नहीं है आपके पास जीतने के लिए, आपने उसको क्यों पुट किया? फिर आपको पता है फिर कि आप लोग हमें भी पैसे दे, वहां 50-60 करोड़ रुपया लगाएगा, जीत जाएगा, सीट हमारी निकल आएगी। सो ये वीकनिंग बेसिकली यहाँ से की जा रही है, और ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को भी देखना चाहिए। अगर आप इस तरह के लोगों को पाबंद करने जा रहे हैं कि आबड़ो जैसे लोग, इन्होंने बताया थे मेरे को तरकई साहब जैसे लोग, तरकईब खानदान है पूरा, जो इनका टबैको के अंदर साबित हो चुका हुआ है कि वो नहीं इलीगल टबैको का सारा काम करते हैं। वो एक खानदान के 5-7 हैं। पहले ये होता था कि वो जो वकार ब्रदर्स और ख़ानदान होता था, वकार अली खान, गुलजार खान टाइप लोग, वो सारे ही सेनेटर, तीन सेनेटर एक ख़ानदान से आते थे।